आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और आज हमारे खास कार्यक्रम गुरु मंत्र में हम बात करेंगे संकष्ट चतुर्थी तिलकुटा चतुर्थी के बारे में। सनातन धर्म में संकष्ट चतुर्थी व्रत जिसको तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है, संकष्ट चतुर्थी ये भी इसका एक नाम है। और इस चतुर्थी तिथि पर यानी कि जो 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर आई है, अगले दिन 5:30 बजे तक ये चलने वाली है। इसमें महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करती हैं, अपना व्रत खोलती हैं। ये चतुर्थी व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही मनाया जाता है। इसका विशेष महत्व भी है। ये व्रत माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो इस बार मनाया जा रहा है, चंद्रोदय रात को 9:18 पर होगा, यानी कि रात को 9:18 तक ये व्रत चलेगा। ये व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, खुशहाल जीवन की कामना के लिए करती हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला यह त्योहार, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है, यह खास इसीलिए है क्योंकि इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है। इस दिन माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए, दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात में चंद्रदेव की पूजा करके, जो कि आज 9:18 पर प्रकट होंगे, उसके बाद व्रत खोलती हैं। संकष्ट चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा होती है। मान्यता यह है कि जो कोई भी ये व्रत करता है, उनके जीवन में सदैव सुख और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा ये व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से बच्चों के जीवन की जितनी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं और संतान का जीवन भी सुख समृद्ध रहता है, उनके जीवन में उन्नति होती रहती है। और इस दिन भोग में गणेश जी को जो तिल गुड़ चढ़ाते हैं, साथ में गन्ना भी चढ़ाया जाता है। और मान्यता यही कि संकष्टी चतुर्थी व्रत में बिना व्रत कथा सुने या बिना व्रत कथा पढ़े व्रत का फल कभी नहीं मिलता। इसीलिए अगर आप पूजा करते हैं तो उस समय कथा जरूर सुने, इसका पूर्ण श्रवण करें, फिर आपको इसका फल मिलेगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरी ओर से तिलकुटा चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि आपसे सवाल जवाब का सिलसिला मैं आगे बढ़ाऊं, इससे पहले अपने दर्शकों के लिए एक नंबर है जो कि टीवी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। दर्शकों से हमारा कहना है कि अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई भी सवाल है, तो हमारे साथ आप अभी जुड़िए और पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान लीजिए। हमारा नंबर है 012071537870 012071537887। जो दूसरा नंबर है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071538260 012071538260। तो ये नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए, अभी के अभी हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित बंशीलाल शास्त्री जी से कि आज जो चतुर्थी की तिथि है, जिसे तिलकुटा चतुर्थी कहा जाता है, उसका महत्व क्या है, पूरे व्रत को कैसे शुरू किया जाता है, व्रत का अंत कैसे, समापन कैसे किया जाता है और पूजा में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आचार्य जी बताइए, अगर आज व्रत रखना हो तो सुबह की शुरुआत कैसे की जाए और रात 9:18 पर जब हम व्रत खोलें तो उस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें। बहुत सुंदर, जैसा कि आपने कई बातें बताई हैं। आज है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और इसको बोलते हैं तिलकुटा चतुर्थी और संकष्ट चतुर्थी। जो महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के अंदर गणेश और चंद्रमा की पूजा विशेष तौर पर की जाती है, क्योंकि जो चंद्रोदय होता है उसके ऊपर भी महिलाएं दिन भर निर्जला रह करके व्रत करती हैं और रात में जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ्य दे करके, चंद्रमा की पूजा करके और फिर अपने व्रत को खोलती है और जल पीती है। आपने पूछा है कि सुबह किस प्रकार से, तो प्रातः काल इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उठ करके मन में एक संकल्प करें। स्नान आदि करने के पश्चात मन में मानसिक संकल्प करें कि आज हम हमारे मन से सभी विकारों को निकालेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे और हम जो है आज
ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे और हमारी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को विधि विधान के साथ में आज हम करेंगे। सफ़ेद या मतलब इस प्रकार से सफ़ेद कपड़ा किसी चौकी के ऊपर या पीला कपड़ा किसी चौकी के ऊपर बिछा लेंगे और चौकी के ऊपर गणेश जी को विराजमान करेंगे। शुभ मुहूर्त में गणेश जी की प्रतिमा को रखेंगे और थाल पूजा का सजाएंगे। फिर उसके अंदर श्रीफल, रोली, मोली, सुपारी, चावल, धूप, दीप, सुगंधित द्रव्य, दुर्वा सभी पूजन की सामग्री को लेकर के और विधि विधान के साथ में परिवार के साथ में बैठ करके गणेश जी की पूजा करेंगे। दुर्वा जरूर चढ़ाएं क्योंकि गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय होती है। ध्यान रखें इसमें जो होती है माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं, इसीलिए अपनी संतान को भी साथ में लेकर के बैठें और दिन भर इस व्रत को विधि विधान के साथ में करें, निराहार रहें। चाहे तो अति आवश्यकता में कुछ फल वगैरह आप ले लें। गणेश जी को भी लड्डू चढ़ाएं, उनको तिल और गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाएं, फल चढ़ाएं, शकरकंदी का भोग लगाएं और गणेश जी को बूंदी के लड्डू भी आप चढ़ाएं। फिर विधि विधान से गणेश जी की आरती उतारें और दिन भर आज ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का आप जप करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का आप जरूर जप करें और पूजा करते समय भी इस मंत्र का जप करें। रात्रि 9:18 पर जब चंद्रोदय हो तो आप चंद्रमा की विधि विधान से पूजन करें और उसके बाद में जल ग्रहण करें। बिना कथा सुने भी व्रत का फल नहीं मिलता है, तो आप कथा जरूर सुने, कथा को पढ़ें। आप देखिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक कथा आती है शिव पार्वती जी की, तो जिसमें क्या होता है कि पार्वती जी स्नान करने के लिए जाती हैं और अपने पुत्र गणेश को बाहर द्वार के ऊपर बिठा जाती हैं और वो बोलती हैं कि हे पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, जहाँ तक मैं बाहर नहीं आऊँ आप यहाँ पर रहना। तो गणेश जी वहाँ पर पहरा देते हैं। इतनी देर में वहाँ पर शिव जी का आगमन होता है। शिव जी कहते हैं कि मुझे अंदर जाना है, परंतु गणेश जी उनसे निवेदन करते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। इस बात के ऊपर शिव जी अपने आप को आहत और अपमानित महसूस करते हैं और वो अपने पुत्र का जो सिर होता है उसको त्रिशूल से काट देते हैं। शोरगुल सुनने के बाद में जब माता पार्वती जी को पता चलता है तो वो बाहर आकर के देखती हैं कि उनके पुत्र का सिर कटा हुआ है, तो वो विलाप करने लगती हैं। पार्वती जी रोने लगती हैं और वो शिव जी से प्रार्थना करती हैं कि आप मेरे पुत्र का प्राण जो है जीवन वापस लौटा दीजिए। तो शिव जी विष्णु की सहायता से किसी हाथी का सिर जो है वो गणेश जी के ऊपर लगा करके उनको प्राण दान दे देते हैं। इसीलिए इसको संकष्ट चतुर्थी कहा जाता है और इसीलिए माताएं बहनें अपनी संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती है। इस व्रत के करने से उनकी संतान की दीर्घायु होती है, संतान उन्नति करती है और घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसीलिए आप भी इस व्रत को अपनी संतान के लिए और अपने घर में सुख सौभाग्य के लिए जरूर से विधि विधान के साथ में करें। ओम गम गणपतये नमः इन मंत्रों का भी आप जप करें और दिन भर अपने मनोविकारों को दूर रखें। काम, क्रोध, लोभ, मोह इन सभी विकारों को दूर करके इस व्रत को करें। बिल्कुल। बंशीलाल शास्त्री जी, जैसा आपने बताया कि आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, तो मैं चाहूंगा कि आज का पंचांग क्या है ये भी आप बता दीजिए, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो आज की स्थिति को, महत्व को भी जान पाएं और साथ ही आज का दिन कितना खास है ये समझ पाएं। बहुत बढ़िया। 17 जनवरी शुक्रवार 2025 काल युक्त नामक संवत्सर चल रहे हैं। संवत 2081 उत्तरायण में सूर्य आ गए हैं। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज रहेगी रात्रि 5:30 तक। नक्षत्र मघा नक्षत्र रहेंगे दोपहर 12:44 तक। उसके बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का आगमन होगा। योग सौभाग्य योग रहेगा, रात्रि 12:56 तक रहेगा। करण जो है आप भव करण रहेगा, दोपहर 4:48 तक रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहेगा। संपूर्ण दिन रात्रि राहु काल सुबह 11:16 से
12:37 तक रहेगा। इसमें शुभ कार्य वर्जित हैं। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:15 से दोपहर 12:59 तक रहेगा। इसमें आप किसी भी प्रकार का शुभ कार्य कर सकते हैं। दिशाशूल आज जो है पश्चिम दिशा में रहेगी। पश्चिम दिशा की यात्रा को टालने की कोशिश करें। आज व्रत और त्योहार, आज है संकष्ट चतुर्थी, जिसको बोलते हैं तिलकुट्टा चतुर्थी भी, और इसको बड़ी चौथ भी बोलते हैं। चंद्रोदय रात्रि 9:18 पर होगा। ठीक है, अब हमारे कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। उनके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं निजी जीवन में, जिसका समाधान वो आपसे चाहते हैं। तो चलिए लोगों की मदद करते हैं शो के माध्यम से और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अपना नाम बताइएगा और आपका क्या सवाल है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म तिथि के साथ ही अपना जन्म स्थान और अपने जन्म का समय जरूर बताइएगा। पहले कॉलर, अपना नाम बताएं। हेलो। हेलो।